उनके पुत्र हुए महाराज दक्ष। दो दक्ष हुए राठौर साहब। एक दक्ष तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए 10 मानस पुत्रों में, जिनकी पुत्री माता सती हुई। एक दूसरे दक्ष हुए जो प्रचेताओं के पुत्र थे। इन दक्ष महाराज को पहले 10,000 पुत्र हुए और वो 10,000 से दक्ष जी ने कहा कि पहले तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करके फिर हमारा गृहस्थी में सहयोग करो, सृष्टि विस्तार में सहयोग करो। वो तपस्या करने गए, उधर देव ऋषि नारद मिल गए और नारद जी तो नारद जी हैं। नारद जी ने कृपा कर दी, बोले कहां लौट के जा रहे हो, चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे जब भगवत पद प्राप्त हो ही गया है, भगवान मिल ही गए, तो चक्कर में मत पड़ो, अब तो भजन करो। नारद जी का ऐसा ज्ञान उपदेश मिला कि वो लौट के घर ही नहीं गए। दक्ष जी ने देखा कि पुत्र लौटे नहीं, लोगों ने समाचार दिया, वो कृपा हो गई गुरु जी की, नारद जी ने उन सबको मुक्त कर दिया। ठीक है, प्रतीक्षा की भगवत कृपा से इन दक्ष के यहाँ 1000 पुत्र पुनः हुए। वो भी इसी प्रकार तपस्या के लिए गए और उन पर भी नारद जी ने कृपा कर दी, वो भी घर नहीं लौटे। इसीलिए तो पार्वती जी कह रही थी, वो पार्वती जी तो गुरु जी मानते हैं, पार्वती जी की माता जी मैना जी कह रही थी, मैना जी कह रही थी कि तुमसे किसी का घर बसता नहीं देखा जाता। नारद जी को लाना दिया है ना, सबका घर उजाड़ देते हो। तो नारद जी घर नहीं उजाड़ते, नारद जी तो मोह भंग करके, आसक्ति मिटा करके और भगवत चरण कमलों से जोड़ देते हैं। साहब नारद जी तो भगवान से जोड़ने वाले हैं। दक्ष को रोष आया कि मेरे इन बेटों को भी भक्त बना दिया, मैं नारद को श्राप देता हूं कि वो एक स्थान पे नहीं रुकेंगे, एक स्थान पे उनको विश्राम नहीं मिलेगा, भागते ही रहेंगे। नारद जी को पता चला ऐसा श्राप मिला है, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, ये बहुत अच्छा कर दिया। लोगों ने पूछा श्राप मिलने से खुशी हो रहे हो, इसमें क्या अच्छा किया? बोले पहले थोड़े जगहों में जाता था, थोड़े लोगों को उपदेश देता था, अब ज्यादा भ्रमण करूंगा तो ज्यादा लोगों को उपदेश दूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ दूंगा। जैसे कोई परोस कर रहा है, पंगत लगती है ना, अब पंगत में कोई तस्मई परोस रहा है, खीर परोस रहा है, रसगुल्ला परोस रहा है, और रसगुल्ला परोसने वाला यदि वो एक ही जगह पे खड़ा रहे तो बेचारे खाने वाले तो मुंह देखते रहे हैं, और परोसने वाला घूमता रहे, भैया रसगुल्ला। अच्छा कुछ ऐसे घूमने वाले भी होते हैं, वो घूमते ही रहते हैं, लेने वाला सोचे रखेगा जब तक वो वहां पहुंचे। परोसना भी सबको नहीं आता, ये भी कला है। राम जी के विवाह में लिखा ना, परसन लगे जो निपुण गुणी और उस कार्य में चतुर है, बोले वो परोसने लगे। तो नारद जी भी परोसते हैं क्या? वो तो प्रेम रस पिलाने वाले हैं, भगवत भक्ति रस पिलाने वाले हैं। उन्होंने सोचा मैं जितना अधिक भ्रमण करूंगा उतना ज्यादा प्रेम रस सबको बांटता रहूंगा, सबको प्रेम आनंद से भरता रहूंगा।